तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो तात्कालिक चाल मापता है। क्या मापता है? तात्कालिक चाल मापता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? चार ऑप्शन है, ऊर्जा, जड़त्वाघूर्ण, जड़त्व का, कार्य का। तो सही आंसर होगा जड़त्व का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति की स्थिति में पिंड का त्वरण क्या होगा? कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो घर्षण बल की दिशा हमेशा क्या होती है? वस्तु के गति के विपरीत दिशा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है? तो यहाँ देखिए 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट नहीं है। कैलोरी भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। तो इसमें किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा। केपलर का दूसरा नियम किस सिद्धांत के संरक्षण पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ठोस जो प्रत्यास्थता सीमा के ऊपर टूट जाती है क्या कहलाती है? तो भंगुर, ब्रिटल सब्सटेंस जो होता है वो प्रत्यास्थता सीमा के ऊपर टूट जाता है, इसको भंगुर कहते हैं हिंदी से। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस नियम पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। निम्न में से किस विधि में ऊष्मा संचरण सबसे तीव्र गति से होती है? चालन, संवहन, विकिरण। इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण से ऊष्मा संचरण की विधि सबसे तीव्र होती है। सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें आती हैं किस विधि से आती है? विकिरण विधि से आती है। सेकेंड पेंडुलम की आवृत्ति कितनी होती है? तो सेकेंड पेंडुलम की आवृत्ति 0.5 हर्ज होती है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? टाइम पीरियड इसको कहते हैं। तो टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड और इसका आवृत्ति 0.5 हर्ज। डॉपलर प्रभाव किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि क्या तरंग पर भी आधारित है और प्रकाश तरंग पर भी आधारित है। तो दोनों हो जाएगा आंसर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका ऊष्म प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रतिरोध देखा जाए तो ये तांबा का होगा। ठीक है। न्यूटन का शीतलन नियम किस पर आधारित है? तो न्यूटन का शीतलन नियम स्टीफन का नियम पर आधारित है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तापमान का सीजीएस मात्रक क्या है? तो तापमान का सीजीएस मात्रक है सेल्सियस। ठीक है। तापमान का सीजीएस मात्रक क्या है? सेल्सियस। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।